अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन आज PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर दलाइल मुकम्मल करेंगे, जबकि अकबर एस बाबर के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। 5 रुकनी बेंच 14 दरखास्तों पर एक साथ समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्ला, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब को नोटिस भेजा था और दरख्वास्त गुजारों ने इस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद में नाकाम रही है, कलअदम करार दिए जाएं। और अब बात करें मुल्क के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने पर कई मकामात पर मोटरवेज को बंद किया गया। लाहौर में भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, परवाजें ताखीर का शिकार है। मुल्क में कराची ता खैबर सर्द हवाओं का राज है। बलाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मालम जब्बा, सवात और मुलहका इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप जाने वाली शाहरा बंद, झील सैफुल्ला भी बर्फ से ढक गई है। दिसंबर अपना रंग दिखाने लगा। लाहौर समेत पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर और गिरदोनवाह के अजला में हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जिससे शहरियों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन, लाहौर से पिंडी भटियां, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4, 5 और 11 मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। दीगर शहरों गुजरांवाला, कसूर, शेखुपुरा और दीगर के अलावा लोधरा, दुनिया, कहरोड़ पक्का में भी धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। लाहौर के फिजाई मियार आज भी मुजरे सेहत है। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में चौथे नंबर पर रहा। पेशावर, रावलपिंडी, हरीपुर और कराची में भी फिजाई आलूदगी बरकरार है। मुल्क में मौसम की बात करें तो बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पट्टन, मीरखानी, चित्राल, जबकि पंजाब के शहरों सियालकोट और नारोवाल में हल्की बारिश हुई। मुल्क के बालाई इलाकों स्कर्दू, गिलगित का दर्जा हरारत -5, कलाम, हुंजा -3, चित्राल दीर का दर्जा हरारत -2 रहा। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में बर्फबारी से पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। सवात में बर्फबारी के बाद हर सू सफ़ेदी ही सफ़ेदी छाई हुई है। कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क भर से सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN शहजाद नवीद से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात के मरकज़ी शहर मिंगौरा में मौजूद हूँ। अगर आज मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान स्वात के मैदानी इलाकों पर बारिश, जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो चुका है। अगर स्वात के बालाई इलाकों की बात की जाए तो स्वात के बालाई इलाके मदियन, बहरैन, कालाम, उशूम, मटिलतान, गबिन जब्बा और मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद हर सू सफ़ेदी ही सफ़ेदी छा गई है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में बदतरीज इजाफा हो चुका है और आज मिंगौरा शहर में जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम इंतहाई सर्द है, लेकिन जो भी सयाह स्वात के मैदानी और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर आना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपने पास ब्लैंकेट, गर्म कपड़े और जो शूज़ है वो प्रॉपर प्रिपेयरिंग करके स्वात के बालाई इलाकों का रुख करें कि वो इस टटरती सर्दी का मुकाबला कर सकें। मुकम्मल मौसमियात के मुताबिक स्वात के मैदानी और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर आइंदा 3 दिन के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जी आगे बढ़े और अब बात करें पेशावर में गैस लोड शेडिंग के बायस LPG सिलेंडर की मांग भी बढ़ गई है। दुकानदारों ने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अलिशबा खटक से। जी अलिशबा, बताइएगा। बिल्कुल, पेशावर में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है। LPG की वजह से जो गैस सिलेंडर है उनकी मांग बढ़ गई है और उनकी कीमतें जो है उनमें भी इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं पेशावर की मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ 2 किलो का जो सिलेंडर है उसकी कीमत 1500 रुपये है। इसी तरह 10 किलो के सिलेंडर की जो कीमत है वो 5000 रुपये है। 15 किलो सिलेंडर की जो कीमत है वो 7 से 8000 रुपये के दरमियान है। यहाँ आने वाले शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि गैस आती नहीं, वो लोग LPG इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर जो है उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा है कि वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इसी तरह दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। इसकी वजह से उनका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि या तो गैस की जो फरामी है वो यकीनी बनाए
और या जो गैस सिलेंडर है उनकी कीमतों में कमी लाए ताकि उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। जी। जबकि कोयटा में यकबस्ता हवाओं के चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर में गैस प्रेशर में कमी बदस्तूर बरकरार है। शहरी होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़ से। खदीजा गा कीजिएगा। शुक्रिया। वादी कोयटा में यकबस्ता हवाओं के चलने से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर के वस्ती और नवाई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और गैस बंदिश के जो मसाइल है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। गैस की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ुसूसन ख़वातीन को अमूर ख़ानदारी में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो है गैस ना होने की वजह से बच्चे और बुज़ुर्ग जो है मुख्तलिफ बीमारियों में जो है मुब्तला हो रहे हैं। गैस की फराहमी के बुलंद बाला दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है इसके बरक्स है। सारा दिन गैस ना होने की वजह से वो होटलों से जो है महंगा खाना ख़रीदने पर मजबूर है। दूसरी जानिब जो ईंधन के मुतबादिल ज़राए है LPG और लकड़ियाँ महंगी होने की वजह से उन्हें जो है खासी मुश्किलात का सामना है। ताम शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि शहर में गैस की सप्लाई प्रेशर के साथ बहाल की जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस बहरान भी बढ़ता जा रहा है। शहर के अक्सर इलाकों में गैस की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। तफसीलात जानेंगे लाहौर से जुल्करनैन राना से। लाहौर में गैस के बहरान ने सर उठा लिया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों गड़ी शाओ, शादरा, इसके साथ हरबंसपुरा, मुगलपुरा, ग्रीन टाउन टाउनशिप, रेवन रोड में गैस की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। रेडीमेड नाश्ता जो है मंगवाना पड़ता है, जो खासा महंगा जो है वो उनको पड़ता है। इसी तरह से दोपहर के टाइम और रात के औकात में भी जब खाना पकाने का टाइम होता है उस वक्त जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग गैस की होती है या इतनी कम गैस आती है कि उस पर खाना जो है वो नहीं पकाया जा सकता। और हुकूमत को भी कोसते दिखाई देते हैं कि दूसरी जानिब जब वो LPG खरीदने जाते हैं तो उनकी कीमत भी इतनी ज़्यादा है। गैस के जो बिल हैं वो भी हर माह जो है वो डबल और ट्रिपल आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बजट पर जो है वो खासा बोझ बन रहा है। इस हवाले से शहरियों ने ये अपील की है हुकूमत से कि हुकूमत जो है वो गैस की फरावानी और तरसील को जो है वो यकीनी बनाए और ख़ास तौर पर सुबह के औकात में और रात के औकात में जो है वो गैस खाना पकाने के टाइम होनी चाहिए ताकि 2 वक्त की रोटी जो है वो बन सके। जी। लाहौर में निजी स्कूल के 904 हाफिज़ कुरान तलबा व तालिबात के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले बच्चों में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। हाफिज़ कुरान बच्चों ने फ़लस्तीन में जारी मुसालिम की शानदार अक्कासी भी की। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अली रज़ा। सालाना तकरीब में बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नन्ही बच्चियों ने शिरका को खूबसूरत अंदाज में खुशामदीद कहा। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अब तक 85,000 बच्चों को हिफ्ज़ कुरान बनाने की सादत हासिल कर चुके हैं और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ये सिलसिला हमारा 1984 से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम 85,000 बच्चों को हिफ्ज़ कंप्लीट करवा चुके हैं। वालिदैन ने बच्चों का कुरान हिफ्ज़ करने को एजाज करार दिया, जबकि बच्चों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अल्लाह की मुकद्दस किताब को हमेशा के लिए अपने सीने में महफूज रखेंगे। मुझे आज बहुत खुशी है क्योंकि हमारी ब्रांच से अल्हम्दुलिल्लाह 506 तलबा को निशान इक़रा के एजाज़ से नवाजा जाया। 2 साल 8 महीने में मैंने पूरा हिफ्ज़ मुकम्मल किया। आज मुझे शील्ड मिली है। यहाँ के उस्ताज़ बहुत अच्छे हैं। तकरीब में फ़लस्तीन में जारी मुज़ालिम की भरपूर अक्कासी और उम्मत मुस्लिमा की खामोशी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। तकरीब का इख्तिताम खत्मे कुरान पाक और रूह परवर दुआ के साथ किया गया। कैमरामैन नईम शाह के साथ अली रज़ा, GNN लाहौर। वेलकम। कराची में रात से सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी है। सर्दी में इजाफे के बायस शहरी गर्म मलबूसात इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने रवा माह के आखिरी 10 रोज में बारिशों की पेशगोई भी की है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा। सोनिया गा कीजिएगा। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह से ही कोयटा की ठंडी हवाएं शहर में चल रही हैं, जबकि आने वाले दिनों में भी जो है वो ठंड में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त दर्जा हरारत है, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी 50% तक हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी अशरे में जो है वो बारिश का इम्कान है। शहर में मौसम सरमा की पहली बारिश होगी और उसके बाद
ठंड में मजीद इजाफा हो जाएगा और दर्जा हरारत में भी कमी आएगी। लेकिन अगर हम बात करें रात और दिन की, तो रात और दिन के औकात में जो है वो ठंड मजीद बढ़ जाती है, धुंध में भी इजाफा होता है। तकरीबन हद निगाह जो है वो 2 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की जाती है और आने वाले दिनों में भी जो है वो ठंड में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो मजीद दर्जा हरारत कम होंगे और कहा यह जा रहा है कि 1 डिजिट दर्जा हरारत जो है वो दिसंबर के आखिरी तक रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर इस वक्त हवा की रफ्तार की बात करूं तो कोयटा की ठंडी हवाएं जो है वो तकरीबन 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसके बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी।